कहाँ पर थे हम लोग? मदुरै के सेन था, ठीक ना। हाँ, काची कहता है कि कहानी काची क्या है, आज ही के नगर में आई है, एगो लड़की से संबंधित है जो कि नगर में आई है ना, इसलिए नगर का चर्चा सबसे पहले जरूरी था। और काची देखो, बल्ली या माल, हाँ आ गया पॉइंट, है ना। बल्ली अमाल अपनी लड़की पपाती के साथ मदुरै स्थित बड़े अस्पताल के बहिरंग रोगी विभाग के बाहर बरामदे में प्रतीक्षा कर रहे थे। कवि के अनुसार पता चलता है कि कौन थी, जब बल्ली अमाल महिला थी, उनके वो लड़के थे कचे पपाती, ठीक ना, मदुरै के बड़े अस्पताल में बाहर बहिरंग रोगी विभाग में कचे करता है। बहिरंग मतलब थोड़ा सा दिमागी हालत से लेकर के जो रोग हो उसे, ठीक ना। पहले दिन पपाती को बुखार था, पहले दिन पापा का था, और उसी गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाए जाने पर वहां के डॉक्टर ने उसे डरा दिया। पहला दिन पपाती का था, बुखार था, लेकिन प्राथमिक सेंटर पर जाता है, प्राथमिक हेल्थ सेंटर पर, प्राइमरी मतलब कि अस्पताल में, है ना, तो वहाँ डॉक्टर उसको कैसे करता है, डराता है। और वे बोले सुबह की पहली बस लेकर झटपट बड़े अस्पताल पहुंच जाओ। कैसे बोलता है कि सुबह के पहली बस से कहाँ निकल जाओ, बड़ा अस्पताल में, ठीक ना। हाँ, पपाती स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। स्ट्रेचर करने का मतलब समझते हो, वो ढकेले वाला होता ना, उसको पर लेटी थी। कौन? पपाती। 6 डॉक्टर उसको घेरे खड़े थे। कितना डॉक्टर? ये सब पॉइंट ध्यान देना है। ऑब्जेक्टिव का है कि नए तरीके से पूछेगा, नया भाग से नहीं पूछेगा, बेर बेर यही पूछेगा कि बल्ली अमाल की बेटी थी पपाती, तो सबको जा रहा है, कि शुरू में पता चल गया कि बल्ली अमाल की बेटी कौन थी, पपाती की मम्मी कौन थी, ठीक है। डॉक्टर कितने घेरे हुए थे? 6। पपाती कहाँ लेटे हुए थे? स्ट्रेचर पर, ठीक ना। पपाती लगभग 12 बरस की थी। कितना साल की थी? अच्छा चलो छोड़ो, बताओ तो कि कितने आदमी, कितने डॉक्टर घेरे हुए था? बहुत बढ़िया। पपाती लगभग कितने साल के थे? हाँ, उसकी नाक दोनों ओर छेदी हुई थी। किसके? बात ध्यान देने वाली। सबके अलग अलग रिवाज होता है ना। नेपाल वाला का कि यहाँ पर एगो बुला के पहने का रिवाज है। अफ्रीका वाला का रिवाज होता है कि ओठ नीचे कट करके एगो अलग प्रकार के लकड़ी का रखा हुआ भाग होता है ना। तो सबके अलग अलग। हम लोग के बाएं तरफ या दाएं तरफ, बाएं तरफ हम लोग की तरफ नाक छीदने का। अब कल तो लेके नाक छीदे के प्रैक्टिस कर लग रहे हो, और कान भी, है ना। आए कहता कचे के, है ना, नाक की लौंग में जड़े मामूली नगीने अस्पताल की रोशनी में चमक रहे थे। लेखक क्या कहते हैं कि नाक में जो लौंग में, है, नाक के लौंग, लौंग कहने का मतलब ऊपर में जो नाग होता है ना, नाग मतलब समझो सांप वाला नहीं, है ना। नाग कहने वाला अंगूठी में कैसे होता है, नग, है ना, वही तरह और चमक रहा था रोशनी में हॉस्पिटल में, है ना। महिलाएं पहनते हैं तो उसमें सितारा उतारा जैसा होता है, तो कैसे होता है, चमकता, है ना। अस्पताल में रोशनी में चमकते। माथे पर विभूति का आड़ा तिलक लगा था। माथा पर कैसा टिका लगा था? आड़ा तिलक मतलब समझते हो, है ना। देखो, एक होता है खाड़ा तिलक। कैसे होता है खाड़ा तिलक, है ना। लेकिन इस प्रकार से जब तिलक ऐसे लगता है, ऐसे ऐसे, तो उसे कैसे कहते हैं? पाड़ा जिसको कहते हैं, खाड़ा, ठीक, है ना। ये खाड़ा टिकट हुआ, ऐसे टिकट होता है खाड़ा टिका तिलक, है ना। और ऐसे रहता था काची, तमिल एरिया दाने, है ना, उधर के एरिया में इसी तरह से टिका दिया जाता है, पाड़ा, कि नहीं। आगे कहता है कचे, है ना, साउथ ऊथ में के प्रचलन में है, उजला टीका दिया जाता है। इधर नॉर्थ में लाल कलर से टीका, है ना, और कची सीधा वाला में प्रचलन होता है, ठीक ना। और बाकी छोटा छोटा बच्चा रहता है तो उसको काजल के टीका कोनो में दे दिया जाता है, वो अलग रीति होता है। आगे कहता है कची कि माथे पर भी होती काड़ा तिलक, छाती तक चादर ओढ़ाई हुई थी। चादर कहाँ तक ओढ़ल था? है ना। उसमें से बाहर निकले उसके हाथ दुबले पतले से लग रहे थे। पपाती के हाथ कैसा लग रहा था? एकदम दुबला पतला था, ठीक ना। आए कहते कहता बुखार के तेजी के कारण पपाती बेहोश पड़ी थी। बुखार इतना ज्यादा बढ़ गया था कि पपाती कैसे हो गई थी, है ना। उसका मुंह खुला हुआ था। उसका मुंह कैसा खुला? अगर क्वेश्चन रहेगा कि अस्पताल में पहुंचने पर पपाती के हालात कैसे थी, बताएं, नहीं बनेगा। स्ट्रेचर पर लेटी थी, उसको बुखार बहुत ज्यादा था, जिसके वजह से उसको काची आंख अथी मुंह काची था, कोई दिक्कत बनेगा ना। अच्छा, इसके बाद कैसे कहता है बड़े डॉक्टर ने उसका सिर घुमाकर देखा, आंखों की पलकों को उठाकर देखा, है ना, और गालों की उंगली से दबा कर देखा, और खोपड़ी की उंगलियों से ठोक ठोक कर उसका परीक्षण किया। डॉक्टर ऐसे काची किया, ऐसे देखा आंख उठा करके, है ना, और कुछ गाल के उंगली से दबा करके और खोपड़ी से टका करके, है ना। और बड़े डॉक्टर, है ना, विदेश से शिक्षा पाकर लौटे थे। बड़े डॉक्टर ऐसा चेक किया, अपना टेस्ट किया, है ना, कैसन हालत है, ठीक है। और इसको कैसे क्या, तो शिक्षा पाकर कैसे हो गया, वो बड़ा विदेश से आए थे बड़े डॉक्टर, है ना। स्नातकोत्तर कक्षाओं को पढ़ाते थे। स्नातकोत्तर कहने का मतलब होता है ग्रेजुएशन वाले लड़कन को,
है ना। मतलब कि देखो 10वीं कक्षा 10वां पास करोगे तो इंटरमीडिएशन लोगे, इंटर के बाद फिर ग्रेजुएशन में, तो उस ग्रेजुएशन को हिंदी में स्नातक कहते हैं, इसलिए स्नातकोत्तर, है ना। वे प्रोफेसर थे, कौन प्रोफेसर थे? बड़े डॉक्टर। बड़े डॉक्टर कौन थे? हाँ, है ना। और उनके चारों ओर खड़े डॉक्टर साहब, है ना, खड़े डॉक्टर उनके छात्र थे। और चारों ओर जो लेकिन के वो डॉक्टर था 6 घेर था, 6 सबका था छात्र था उनका, है कि नहीं। जब कभी डाउट बताते तो कैसे तू लोग घेर लेता है, लेकिन हम प्रोफेसर नहीं लेक्चरर है ना। आएगा था काचे, वे बोले एक्यूट केस ऑफ मेनिंजाइटिस, इंग्लिश में बोले हैं, है ना। एक्यूट केस ऑफ मेनिंजाइटिस, यह किसका केस है? मेनिंजाइटिस का। अब मेनिंजाइटिस कहने का मतलब होता है कि मस्तिष्क का बुखार, मतलब कि उसको बुखार कहाँ चढ़ा था? ऐसे देहात में कहा जाता है कि देहात माथा पर बुखार चढ़ गया तो समझ ले बाप रे बाप। नहीं आए कहता नोटिस द, और डॉट 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 कर ले, माने कि नोटिस द पॉइंट, इसके लक्षण को नोट करो, है ना। इसे ना कहता कि जब कोई अच्छा पॉइंट लगे तो इसे तो नहीं समझ नोट करो, है कि नहीं। तो डॉक्टर साहब बताएं, कैसे बताएं कि एक्यूट ऑफ केस मेनिंजाइटिस, है ना। लगता है केस किसका है? मेनिंजाइटिस का। और सब कोई अपना जो छात्र था 6 छात्र सब अपना नोट पर काचे का लिया, नोट डाउन करने लगा। ऐसा होता है एमबीबीएस के पढ़ाई में। जब 12वीं करोगे बायोलॉजी से, है ना, नीट का एग्जाम निकालोगे, जब अपना नीट कॉलेज में जाओगे एमबीबीएस करने के लिए, है ना, तो सीनियर डॉक्टर जो रहेंगे से आएंगे, है ना, डेड बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे, दिखाएंगे, सब लेकर अपना डायरी लेकर के कलम लेकर के डॉक्टर साहब के पीछे पीछे घूमते चलेगा। जैसे बोलेंगे सर उसी तरह सब कुछ करेगा, नोट करेगा। अब इसको पर जाकर घर से खुद से पढ़ेगा और उसको जो भी डाउट आएगा सर कल लेक्चर में सुनेगा, उसको सिर्फ डाउट सोल्व होगा, और नहीं डाउट सोल्व होगा तब फिर से डाउट लिख करके सर जी की कुर्सी पर रख देगा, और फिर सर जी जाएंगे फिर कल एक्सप्लेन करेंगे। इस तरह से नीट कॉलेज में कैसे रहता है, व्यवस्था रहता है ना। इसलिए कहते जो भी डाउट हो सिर्फ डायरेक्ट पूछो जरूर, अब पढ़ो वहीं जहाँ डाउट पूछने की आजादी हो, वरना जो बता रहे हैं सबको तो सुन ही रहा है, अब उसमें डाउट आएगा तब तो पूछेगा। इसलिए आगे कहता कचे कि पैराग्राफ यहाँ पर से चेंज होता, माने कि दृश्य चेंज होता। बल्ली अमाल न समझ वाली, है ना, बल्ली अमाल न समझने में आने वाली उनकी बात तो सुनती और अत्यंत चिंतित होकर अपनी पुत्री को एकटक देख रही थी। बल्ली अमाल, है ना, अभी इनको चर्चा नहीं आएगा, लेकिन बाद में चर्चा पता चला कि गांव के रहने वाली खास महिला है ना, जो कि उतना ज्यादा शिक्षित भी नहीं है। इसीलिए इस कहानी में पता चला कि शिक्षित होने का फायदा कितना है, काहेला हम लोग पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, इसका मुख्य मकसद का खाली कि बस किताबी ज्ञान लेकर के रह जाएंगे, दिमाग बढ़ाने के कौशल, है ना। अब पढ़ा लिखा है तो अपना पढ़ा लिखा कर्तव्य निभाएंगे ना। अब पढ़ा लिखा नहीं तो एकदम चुपचाप खड़ा है बाजार में, तो अपना बाएं साइड दाएं साइड दे करके बढ़िया तरीके से बोलेंगे, तब तो पता चला कि हाँ भाई स्किल्ड मैन है, अच्छा आदमी है कि नहीं, समझदार है, पढ़ा लिखा खाली नहीं है, पढ़ा लिखा डिग्री धारी खाली है, और कुछ ईमानदारी बेईमानी कुछ नहीं है कि नहीं, समझदारी भी नहीं है, सब बेच खा गया है। इसलिए सब गुणों को सामने प्रकट कैसे होता है, मनुष्य के स्वभाव से पता चलता है कि मनुष्य कैसा है कि नहीं। आगे का कहता है ना, कि जो पपाती की मम्मी थी, मतलब कौन, बल्ली अमाल, डॉक्टर के बाद जब नया ना सुने कि मेनिंजाइटिस, अब बेचारी के समझ में नहीं आ रहा था, वो खाली काचे कर रहा था, डॉक्टर को देख रहा था, कभी अपना बेटी को एक टक देख लेती, क्या होगा, बेचारे घर से परेशान गए थे ना। आए कहता चारों ओर डॉक्टर खड़े, डॉक्टर ने बारी बारी से आकर के ऑप्थेल्मोस्कोप की सहायता से उस लड़के की आंखों के भीतरी भाग निरीक्षण किया। कौन मशीन से? ऑप्थेल्मोस्कोप, कहने का मतलब कि आंख लाइट बार करके से आंख चेक करता है ना, कि रेटिना पर प्रतिबिंब बारह है कि नहीं बारह। तो उन्हीं के एक वाव कहानी पढ़ना है मछली नाम से, जानते हो, गोधुली भाग में, है ना, उसको में संतु नाम के लड़का मछलिया की आंखिया में देखेगा, है कि नहीं है। यहाँ पर हुए कच्चे डॉक्टर के द्वारा देखा जा रहा है, कच्चे देखा जा रहा है कि लड़की की हालात कैसी है ना। अगर प्रतिबिंब बनता है आंख में तो समझ जाओ कभी जिंदा है, कैसी है, जिंदा, ठीक ना। आगे के भाग में कच्चे कहते से देखो, टॉर्च की रोशनी फेंक कर यह देखा गया कि पुतलियां हिलती है या नहीं। टॉर्च को रोशनी देख कर कच्चे पता किया गया कि पुतलियां हिलती है नहीं हिलती है ना। पुतली कहने को जब मानव नेत्र हम लोग पढ़ेंगे तो उसको हम एक्सप्लेन और ज्यादा करेंगे, ठीक है। आगे कच्चे कहता है आंख के भाग होता है पुतली। फिर अपनी अपनी कॉपियां की आवश्यकता अनुसार टिप्पणियां लिख ली, और सब डॉक्टर चेक कर करके जिसको जो पॉइंट लगा वो पॉइंट को कर लिया, नोट कर लिया। अब बल्ली अमाल बेचारी खाली कच्ची कर रही है, देख रही है, और डॉक्टर सब कच्ची कर रहा है, वो व्यक्ति पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है, मतलब कुछ हो जाए, किसी का जान खतरे में है ना, उसको पर डॉक्टर साहब अगर शिक्षित है तो जरूर बता कि सर इतना देर क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ाइए, प्रोसेस क्या होगा, है ना। लेकिन बेचारी खाली कच्ची कर एक टक देख रहे। आगे कहता है देखो यहाँ पर से, बड़े डॉक्टर बोले, है ना, कह दीजिए कि इसे एडमिट कर ले, मतलब कि अभी हालात ठीक है, इसको सुधार किया जा सकता है ना। आगे कहता है कहानी एकदम इस तरह से मोड़ के लाएगा ना कि एकदम सकुंजित होकर के दिमाग फिर खुलेगा,
इतना ध्यान सुना। बल्ली माल ने बारी बारी से उनके चेहरों की ओर देखा। जब बोला ना कि एडमिट कर लिए, एडमिट करने को मतलब कुछ ही कि हम एंट्री डॉक्टर लोग कर दिया, अब अस्पताल में इसको एंट्री कर दो, पहले चेक करेगा ना कैसे रोग हम बचा पाएंगे नहीं बचा पाएंगे, है कि नहीं, इस तरह से एडमिट कर लिया। और बल्ली माल साहब को खाली कैसे कर थी, देखिए उसको समझ में नहीं आ रहा था, ठीक ना। आए क्या था, डॉक्टर में से एक बोला, माता जी इस लड़की को तुरंत अस्पताल में भर्ती करना होगा। वह देखिए वहां जो सज्जन बैठे हुए हैं उनके पास जाइए, आपकी चीट कहाँ है। कौन बोला, एक डॉक्टर बोला, है ना, कि माता जी इसको पहले काची कराना होगा, भर्ती कराना होगा, है कि नहीं, आपकी चीट कहाँ है। चीट कहने का मतलब हुआ पर्चा जिस पर एडमिट कराने के लिए रसीद मिलता है, ठीक है। पहले सरकारी अस्पताल में ऐसा होता है ना। आया कहता बल्ली माल के पास चीट नहीं थी। लेखक काची कहते हैं, बल्ली माल के पास चीट नहीं था, है ना, बल्ली माल के पास कोई चीट नहीं था, ठीक ना। आगे काजी कहता है, बताएगा बल्ली माल के पास चीट थे नहीं। अच्छा, बाद में काची कहता है क्या, अच्छा है ना, बल्ली माल के पास चीट नहीं थी। फिर डॉक्टर कहता है काची कोई बात नहीं वे दे देंगे, है ना। और उसके बाद डॉक्टर अपने में कहता है अरे यार तू चल, है ना, मतलब काची अपने में डॉक्टर बात कर, अरे यार तो चल, माता जी को समझा करके, है ना, बाबूजी इस तरफ से, ठीक है। बल्ली माल ने बड़े डॉक्टर की तरफ देखते हुए पूछा, बाबूजी बच्ची अच्छी हो जाएगी ना। क्या बोलता है, बाबूजी कहने का मतलब होता है कि, है ना, पुरुष को संबोधन करने के लिए, अपने से बड़े पुरुषों को संबोधन करने के लिए बाबूजी, है ना, के संबोधन किया जाता है। यहाँ पे डॉक्टर साहब कह के नहीं बोध कर रहा है। महिला जो है बल्ली माल काची कर रही है, बाबूजी, ठीक है, कि बाबूजी बच्ची अच्छी हो जाएगी ना। क्या बोल रहा है, बल्ली अमाल हो रहा है, ठीक। ये भी कहानी एकदम रोंगटे खड़ा हो जाएगा बाबू, इस तरह से दृश्य। बेचारी अभी कुहा करके बोल रही है, जिसका बेटी बीमार पड़ा हुआ है वो कैसे हंस के बोल सकता है, कैसे बोलते हैं, बाबूजी बच्ची अच्छी हो जाएगी ना। तो डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं, पहले इसे एडमिट करवा दें, है ना, हम इसकी देखभाल करेंगे। डॉक्टर धनशेखरन इस केस का स्वयं मैं देखूंगा। मतलब कौन बोला कि मैं इसका देखभाल करूंगा, डॉक्टर धनशेखरन, है ना, डॉक्टर धनशेखरन। दूसरे लोगों के द्वारा घिरे हुए मंत्री की तरफ से वहां मिलने चल दिया। फिर डॉक्टर साहब वहां से काची कर दिए, मंत्री से मिलने चले। डॉक्टर धनशेखरन वहां बैठे श्रीनिवास की सारी बातें समझाकर बड़े डॉक्टर के पीछे दौड़े। डॉक्टर धनशेखरन जी थे किनको समझाए, श्रीनिवास को। बैठे जो थे ना व्यक्ति हैं, जिनको पास कहा बलिया मालिक कि जाओ पर्ची कटवा लो, वहां पर आपको पर्ची मिलेगा, और उसको काची किया, बड़े डॉक्टर के पीछे दौड़ गए। मतलब कुछ 6 डॉक्टर में से एक डॉक्टर थे, कौन, डॉक्टर धनशेखरन, है ना। फिर बड़े डॉक्टर के पीछे पीछे चले। श्रीनिवासन ने, है ना, बल्ली अमाल की ओर देखा। श्रीनिवासन किसके तरफ देखा, बल्ली। अम्मा इधर आओ। क्या बोला श्रीनिवासन, है ना, तुम्हारा नाम क्या है, क्या पूछा, श्रीनिवासन। यहाँ पर दृश्य थोड़ा सा चेंज होता है ना। यहाँ पर काची का, अरे ओ हरामजादे वह रजिस्टर उठा के दे। गुस्सा से बोल रहा है श्रीनिवासन अपने से एक और बगल के जो नीचे पद के कर्मचारी है उसके, है ना। हालांकि यहाँ पर शब्द का थोड़ा सा किया, इसलिए हम उसको रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन गुस्सा, ठीक ना। और बाद कैसे होता है, उन्हें से बलिया, देखो गुस्सा कौन कर रहा था, श्रीनिवासन, है ना, किसको पर, अपने से नीचे पदाधिकारी पर, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा छोटे छोटे शब्द में जो बातचीत लिखा हुआ, बातों से पता चले कि कौन किसको क्या बोल रहा। तो देखो इन्हें से बलिया माल, है ना, बोलती है, कैसे बोलती है, बलिया माँ, मैंने बेचारी लड़का डर जाती है। काहे डर जाती है, काहे को गुस्सिया के बोलता भी हो के गाली से संबोधन करता है ना, कि रजिस्टर लाओ, कौन बोलता है, श्रीनिवासन। अब बेचारी डर जाती है, कौन, पपाती, है ना, पपाती नहीं, सर बलिया माल, है ना। तो देखो फिर बोलता है श्रीनिवासन, पेशेंट का नाम, मतलब एकदम बहुत ज्यादा गुस्सा करके, पेशेंट। तो बेचारी समझी नहीं, क्या नहीं समझी, पेशेंट मतलब समझ, मानो कि रोगी के नाम, है ना। और बेचारी हम बता रहे कि देहात की महिला है, आगे चर्चा किताब में आएगा, है ना। तो वो कहते काची कि वे मर चुके हैं। लो बेचारी के समय, अब समझ रहा है को पति का नाम पूछ रहा है कि नहीं। इसलिए देखो सोच लो कि कितना बेचारी, कहीं पेशेंट मतलब कि रोगी नहीं समझ में आ रहा है, और वो इतना बड़ा अस्पताल में चल गई है। ये अशिक्षित और लापरवाही के कारण देखना अंततः कहानी में का होगा बल्ली अमाल की बेटी यानी पपाती के, है ना। आए कजे कहता है, फिर श्रीनिवासन ने सिर उठा करके देखा, एकदम गुस्सा में आ गया, कौन, श्रीनिवासन, है ना। पेशेंट यानी रोगी, किसे भर्ती करना है, ये बात क्या बोला, श्रीनिवासन, है ना। देख रहे हो किस तरह से गुस्सा प्रकट कर रहा है। श्रीनिवासन कहता है, तब फिर बोलती है, कौन बोलती है, बल्ली अमाल, मेरी बेटी को
मतलब कभी भी नाम नहीं बता पाई, जबकि उसको नाम से मतलब है ना, पर्ची कटेगा उसको, है ना, तो फिर बोलता है नाम क्या है, तो बोलता है कच्ची, देखो बेचारी महिला कच्ची बोलते जी बल्ली अम्मा। अब उसको समझ में नहीं आ रहा कि अपना नाम पूछ रहा है या तो फिर पेशेंट का नाम पूछ रहा, फिर कुछ रहे क्या मजाक कर रही है, तेरी बेटी का नाम क्या है, तब फिर जाकर बताइए पाती, कच्ची नाम है। तो शहर में इतने समझने के लिए यहाँ पर कहानी में भले 10 लाइन में हट गया है, लेकिन वहाँ पे बात करने में कम से कम 10-15 मिनट तो जरूर लगा होगा। बेचारी को समझ में आया, उस ऊपर से उसका गुस्सा किस तरह से। लेखक यहाँ पर थोड़ा सा संबोधन को छोटा करते हैं, है ना, और बातों को आगे बढ़ाते हैं, नहीं तो फिर कहानी थोड़ा सा नीरस भी हो जाएगा, है ना, और लंबा भी हो जाएगा। आया कहता कच्ची पपाती हे ईश्वर, है ना, फिर काट करके कहता कि ये ले, कहता कि नहीं कहता है ना। इस दृश्य को समझ रहे हो किस तरह से कहानी में है ना। अच्छा आए कहता कच्ची ये ले, है ना, इस चीट को लेकर सीधे चली जा, ईसम के बतिया बोल रहा है ना। वहां सीढ़ियों के ऊपर एक सज्जन कुर्सी पर बैठे मिलेंगे, मतलब कि जाओ वहां पर कुर्सी सीधे एकदम चले जाओ, और कुर्सी कच्ची में वहां पर एक आदमी बैठा मिलेगा, ठीक है। अरे ये लोगों से वेतन आदि के बारे में पूछताछ करते हैं, उन्हें यह चीट दे देना, है ना। कैसे बताया श्रीनिवासन कि जाओ वेतन के बारे में बातचीत करेंगे, उन्हीं कोई चीटवा काची कर देना, दे देना। अब बेचारी समझ, है ना। अच्छा बेचारी कुछ समझ नहीं पाई, इसलिए पूछती है, कहती ना कि बच्ची का क्या होगा, क्या पूछती है ना। अच्छा बच्ची को कुछ नहीं होगा, उसे यहाँ लेटी रहने दे, तेरे साथ कोई नहीं आया, तू जा, यहाँ विजय रंगम कौन है ना। मतलब क्या होता है, कहता है कि तू जा, और बाद फिर बोलता है कि यहाँ विजय रंगम कौन है, ये क्या बोलता है श्री निवासन, है। कहानी को कैसे तोड़ करके पढ़ना तब समझ में ज्यादा आएगा, ठीक है। आए कहता कच्ची कि है ना बाली अमाल पपाती को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, क्या नहीं जाना चाहते थे, लेकिन उसको इलाज करवाना है तो एडमिट करवाने के लिए पर्ची तो देना पड़ेगा ना। अब बेचारी के समझ में नहीं आ रहा, गांव के अशिक्षित, कभी बड़े शहर में नहीं गई है, ठीक है ना। कहानी के अंत दृश्य में पता चलेगा कि देखना कितना शिक्षा जरूरी है, समझदारी कितना जरूरी, जागरूकता कितना जरूरी है, कैसे मार्केट में रहेंगे, कैसे शहर में जाएंगे, वहां पर करेंगे। अभी बहुत सारा ऐसे तुम में से लोग होगा जो ट्रेन हवाई जहाज पर सफर नहीं किया होगा, हवाई जहाज कभी देखा भी नहीं होगा, न देख, ट्रेन से कितने लोग पैर भी नहीं रखा होगा, है कि नहीं। अगर रख लिया है बहुत बढ़िया, लेकिन सोचो हम लोग किस क्षेत्र से भी हैं, नहीं अगर अचानक जाएंगे तो ट्रेनों पर गोड़ रखे से पहले धड़ेंगे, अरे कहीं घींच उच लिया था, तरह तरह से होना, लिफ्ट पर चढ़ते के समय, है ना। उसी हालात, वही हालात है अभी किसका, बलिया माँ। बेचारी एकदम, है ना, शहर में नई नई गई है और उसको कुछ पता नहीं चल रहा, भाषा नहीं समझ आ रहा कि पेशेंट बने के का, है ना। आगे के भाग में देखो काचे कहता वह चीट लेकर सीधे चली गई, कौन, बाले अमान, ठीक ना। कुर्सी खाली पड़ी थी, वहां गई सीधे, तो वहां कुर्सी पर कोई नहीं था, उसकी पीठ पर धूल जमी थी, कुर्सिया के पीठ पर काची जमा था, धूल, माने कुर्सी पर धूल था, है ना। पास बैठे एक व्यक्ति को उसने चीट दिखाई, बगल में बैठा था आदमी, उसको चीट दिखा दिया, क्या दिखा दिया, बात को समझ रहे हो। आए कहता काचे उन्होंने कुछ लिखते हुए कनखियों से चीट को देखा, मैंने कुछ ऐसे देख रहा था, है कि नहीं, क्या करा, बालियामाल के पर्चा के, माँ जी, है ना, काचे कहता देखा माँ जी तनिक ठहरो, उसे आने दो, क्या बोलता है बतिया, वो जो व्यक्ति को चीट दिखाने की कोशिश करते है वो बोलता है कि ऐसे देख करके माँ जी थोड़ा सा ठहरो, कहकर खाली कुर्सी की ओर संकेत करने की किया, माने कि खाली कुर्सी यहाँ पर कोई आएगा, है ना। आए कहता बालियामाल के मन में अपनी बेटी के पास लौटे जाने की तीव्र इच्छा जागी, बालियामाल को टेंशन हो रहा था कि हमको बेटियां कहाँ है, और बहुत तेजी इच्छा हो रहा था कि कहाँ जाके देख ले, हम किसको देख ले, पपाती को देख ले, ठीक ना। आए कहता कच्ची उस अनपढ़ स्त्री के हृदय में इस प्रश्न का अत्यंत विशाल रूप ले लिया, मैं यहाँ प्रतीक्षा करूं या बच्ची के पास लौट जाऊं। अब बेचारी बालियामाल को टेंशन हो गया कि हम यहाँ इंतजार करे कि कच्ची करे, पपाती को देख आए, है नहीं, और उसको पता कुछ नहीं, सोच रहा कि अगर हम यहाँ से चल जाते हैं और यहाँ पर व्यक्ति आ गया तो फिर काम नहीं होगा, है कि नहीं, क्या कि पर्ची के नाम कटाने में उतना देरी लगा नहीं, और अगर नहीं जाते हैं पता ना पड़े पपाती के, फिर कहने कोई कुछ कर देगा, क्या कि हम वहां पर है भी नहीं, और ये होता है हालात देखना, है ना, लापरवाही कैसे होता है। उसे यह पूछते हुए डर लग रहा था कि क्या उन्हें आने में बहुत देर लगी, बेचारी पूछ नहीं पा रही थी, कौन, बालियामाल। सोचो बाबू, है ना, कैसे कितना दिक्कत हो रहा है, संकोच हो रहा बात करने में, पूछने में दिक्कत खा रही है, पूछ भी नहीं सकते, माने कि इतना अपने आप को कैसे समझ रहा है, कमजोर, ना समझ, अनपढ़, है ना, बोल तो सकती थी ना कुछ, लेकिन नहीं बोल पाती है।
ऐसा होता रहता है, खास करके जब कोई काम, जैसे कि तू लोग हेडमास्टर साहब के पास जाता होगा, सर तो बोल क्या हुआ, टीसी लाए थे सर, होता है कि नहीं होता है? लेकिन थोड़ा समझो, बात करने में क्या दिक्कत है कि नहीं? इसलिए थोड़ा सा कंफर्टेबल में बनाओ, पढ़ो लिखो पावर में आओ तनी, तब ना, है ना? आए कहा जाता है कि उन्हें आने में बहुत देर लगी। वेतन के बारे में पूछताछ करने वाले ये सज्जन अपने भांजे के भर्ती करवाकर आराम से लौटे। देखो क्या है, वेतन करने अपना भांजा के, माने कि वेतन करने वाला व्यक्ति के भांजा भी भर्ती था हॉस्पिटल में, वो अपना हॉस्पिटल में भांजा कैसे करें, बट आराम से आवा कर कुर्सी पर बैठे, कुर्सी पर, है ना? उसने 3 बार नशावर ली, फिर रुमाल को रस्सी की तरह बांधकर नथुनों में डालकर सुरसुरा कर चुस्त होकर बोले, देखो भाई, तुम लोगों को लाइन बनाकर खड़े होना चाहिए, फतिंगों की तरह झुंड बनाकर चले आओगे तो मैं कैसे काम चलेगा। मतलब कच के पहले तो आकर के 3 बार नशा ले, माने कि अपना जो नशीला पदार्थ होता है वो खाया, और बाद रुमाल को कच गया नाथुना के पास सरसरा करके, माने कि अब फिर चौथ होकर के बोले, देखो भाई से फतिंगा की तरह उड़िया चलोगे तो हम कैसे काम करेंगे। लाइन बना करके सब कोई, माने कि कोई टेंशन नहीं, लापरवाही, अपना पद का पावर का गलत इस्तेमाल, है ना? उसको चाहिए कि फटाक काम करे। सबसे पहले तो कि आप ड्यूटी पर होकर के काम नहीं कर रहे हैं, है कि नहीं? अगर मानते हैं कि आपका भांजा, लेकिन आप अपना ड्यूटी बढ़िया से करते से करिए। जैसे तुम लोगों का छात्र पढ़ने का काम है कि नहीं? अगर होमवर्क नहीं बनाओगे तो गलत तुम्हारी है, और इसके लिए तो सजा होनी चाहिए। अगर हम पढ़ाने वाले हम नहीं आकर क्लास में मस्ती करें तो हमारी गलती, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम आवे तक काजी करें, पढ़ाएं कि नहीं? जैसे सबको तो उस तरह से यहाँ पे कच होता है, और काजी कहता है ऐसे काम नहीं चलेगा। 30 मिनट तक इंतजार करने के बाद बल्लिया माल के हाथ के चीट को जैसे किसी ने छीन लिया हो। 30 मिनट तक इंतजार की, कौन? बल्लिया। और का बाद काची किया कि वहां पर बैठे हुए सज्जन, और बेचारी डर भी जाती है ना। अच्छा, और ऊपर से परेशानी दबा रहा है काचे के पपाती कैसी होगी, कहाँ पर होगी, वहीं पर है कि नहीं है, कोई देख भी नहीं रहा है किसके साथ, और कोई गया नहीं था, ठीक ना। अच्छा, इसके बाद काची कहता है, देखो अब इसके बाद कैसा होता है, बेचारी पपाती कुछ समझ नहीं पाते। कहता है इस चीट पर तो डॉक्टर साहब का दस्तखत ही नहीं है। चिट छीन कर कैसे करता है ना, कहते इस पर तो दस्तखत ही नहीं है, फिर लौटाता है कि नहीं, जाकर डॉक्टर साहब के दस्तखत करवा ला। मैंने काचे कहा कि कौन डॉक्टर है ना, अब बेचारी कहाँ जाए, क्या करे, है ना। इसलिए थोड़ा सा हिम्मत करके पूछिए, मुझे इसके लिए कहाँ जाना होगा, क्या पूछिए, तू कहाँ से आई है। लो ये क्या बोलता है, वो सज्जन बोलता है जो कुर्सी वेतन वाला पे बैठे है ना, तो कहते कची मुन्ना डिपाटी से, मतलब समझो कि बल्लिया माल के घर कहाँ था, मुन्ना डिपाटी। काहे की बेचारी जो समझ में आता तो वही जवाब देता है। कहाँ से इसका कहने का मतलब था कहाँ पर्ची काट रहा है, वहां पर डॉक्टर साहब होंगे ना, उसको से साइन करवाओ। लेकिन बेचारे समझ, इसलिए जैसे कि शुरू में भी देखा, नाम पूछा तो किसका नाम बता रही थी, पति का, अरे सॉरी अपना नाम बता रहे थे। पेशेंट का नाम पूछ रहा था तो कहा कि मर गए हैं, पेशेंट का नाम पूछा था ना, तो समझ रही थी कि पति का नाम पूछ रहा है। फिर नाम पूछता है तो अपने नाम बताते हैं, फिर कहता है कि रोगी यानी पेशेंट का नाम बताओ, तब जाके नाम बताती है। बेचारी सोचो कितना दिक्कत उनको साथ हो रहा है ना। आया कहता कचे अच्छा मुंडा पट्टी से कहकर कलक जोर से हंसे और फिर बोले डॉक्टर सब काचे करता है मुंडा डिपाटी से, है ना, है ना। कहता है मतलब कि उसको कहने में के मजाक लगता है। बेचारी अशिक्षित करे तो क्या करे, शर्म के मारे देखती है सुनती है ना। वह अपनी चीट मुझे दे दे, डॉक्टर काचे कहता है, मैंने कहता ना कि चीट किसको दे दो, है ना। और फिर उसने दोबारा अपनी चीट उन्हें दी, और फिर बलिया माल काची करते अपना चीट उसे देता है। उसने उसे पलट पलट कर देखा, तेरे पति का वेतन कितना है, क्या पूछता है सज्जन, है ना, कि तेरे पति का पेमेंट कितना है, ठीक ना। तो बोलती है बेचारे वे मर चुके हैं, है ना। तो फिर पूछे कि तेरा वेतन कितना है, बाकी ध्यान नहीं देती है बेचारी, सुन नहीं पाती, तो सोच लगता है कि फिर वही पूछा है। तो फिर कहता है कि वे क्यों, क्योंकि उसको समझ में नहीं आया कि वह क्या करे, है ना। बेचारी एक तो इसी हड़बड़ाल है कि नहीं, परिस्थिति को समझ सकते हो ना। आया काची कहता है, फिर कहता है व्यक्ति कहता है कि महीने में कितना रुपया कमाती है, क्या पूछता है बतिया, वो वेतन करने वाला, ठीक ना। अच्छा तक कहती है बलिया माल यहाँ पर कहते कि जब फसल काटने जाते हूँ तब वेतन के रूप में धान मिलता है और दूसरे मौका पर बाजरा और रागी मिलता है।
मतलब कि देहात के महिला बेचारी काम करने में धान के बदले धान करते, धान मजूरी में 4 किलो चाउर, 6 किलो चाउर, यह सब ना रोपनी करने में, है ना, यही बेचारी काम करती है। रुपये नहीं मिलते, अच्छा तेरा वेतन 90 रुपया लिख देता हूँ। कितना लिखता है वो? 90। किसको लिखता है? बलिया माल के, ठीक ना। और फिर 1 महीने में, है ना, घबरा मत, तुमसे पैसे नहीं लेंगे, इस पर चीट लेकर के यहाँ से सीधे जाकर, है ना, बाएं हाथ की तरफ मुड़ जा। यही बेचारी को समझ में नहीं आता है। काची कहता है कि इस चीट को लेकर यहाँ से सीधे, यहाँ से कहाँ सीधे, और बाएं तरफ मुड़ जाना, ठीक ना। दीवार पर तीर का निशान बना होगा। दीवार पर कैसा निशान होगा? हॉस्पिटल पर निशान रहता ना, सड़क पर कैसे रोड पर किस तरह से मुड़ जाओ, उस तरह से मुड़ जाओ, दाएं मुड़े बाएं मुड़े, घना आबादी, फलना गांव चिलना गांव, आता है कि नहीं आता है? एक तरह से वहां पे हॉस्पिटल में भी रहता है ना। और फिर काची कहता है कि वहां से तू 48 नंबर वाले कमरे में चले जाना। अब बेचारी के जब पति के नाम, पेशेंट के नाम या कंफ्यूजन है, 48 नंबर कैसे पहचान पाएगी? सोचो कि उसके साथ क्या होगा, कल्पना करो बेचारी के साथ क्या होगा। पेशेंट से भी मिली नहीं है, उसको अलगे से टेंशन, 48 नंबर कमरा में जाना, वो में दाएं बाएं के खेल। समझ रहे हो स्थिति को, है ना। कहता कि बलिया माल ने उस चीट को दोनों हाथों में ले लिया। वो बेचारी दोनों हाथों में से चीट को ले लिया, और इसको समझ में नहीं आ रहा। सीधे तो समझ गई कि सीधे जाना है, वेतनमान के पास पहुंच गई, लेकिन अब की बार का चिका दिया गया है कि सीधे जा करके बाएं मुड़ना। अब बाएं मुड़ कर वहां से रूम नंबर। अब बेचारी हॉस्पिटल के देखो, हॉस्पिटल और सरकारी स्कूल चाहे तो सरकारी, सब के एक सिग्नल समान है कि सब एक रकम से पेंट कलर रहेगा। नहीं, बढ़िया पढ़ा लिखा के PMCH में दिमाग घूम जाता है, जाएगा से जाते रहता है। पटना की एक और बात है ना, बाल गंगाधर रोड में घूम रहे थे, बेलूर से घूम के यहीं पर आ जा, हमको समझ नहीं आया वहां जा कहाँ रहे हैं, दो फेरा घोर गए, समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करे। अब फोन नहीं था हमारे पास, ऊपरे वाला सब देख रहे थे, ये सब ठीक ठाक है ना। और सब व्यक्ति हमको ध्यान से देख रहे हैं कि अरे कुछ चोरी वोरी करके चाहे हमको, ये पापा हम कुछ करने वाला नहीं है, कहीं हमको पर हमला ना कर दे, कुत्ता ऐसे ही घूम रहा है ना। फिर वहां पर 2 मिनट बैठ गए हम, फिर पहले सोच लेते हैं कि कैसा आए थे। फिर जाकर के मोड़ पर गए, हमको याद आया कि अच्छा इसी से बाएं मुड़े, तब जाकर के फिर हॉस्पिटल में हम भी गए थे। इसलिए थोड़ा सा रास्ता एक्यूरेट ध्यान से चलना है, ध्यान से देख करके, नहीं तो बहुत ज्यादा यही भूल होती है। किससे? बालिया माल, है ना। दृश्य कैसे घुमा देगा एकदम पूरा जीवन। आप कहता है बालिया माल इस चीज को दोनों हाथ से ले लिया। क्लर्क ने उसे जो संकेत दिए थे, है ना, उसके सरल मन से अधिक उलझन पैदा हो गई। वो बेचारी, है ना, कम पढ़े लिखी, ना पढ़े लिखे, बताया तो था सिंपल रहता कि क्या करना है, सीधे जाना है, बाएं मोड़ जाना है, और रूम नंबर 48 में चलना। कितना सिंपल रहता है, सबको क्या लग रहा हो कि बहुत सिंपल है। लेकिन बलिया माल के जगह पर थोड़ा सोचो, जिसको पेशेंट और पति में पता नहीं चल रहा है, ठीक है नहीं, पेशेंट के नाम अपना नाम में पता नहीं चल रहा, वो कैसे पहचान पाएगी सीरियल नंबर 48, है कि नहीं। आगे काजी कहता देखो, एगो बच्चा वाला कहा टोनी की कविता ही पढ़ना अक्षर ज्ञान में, वो बेचारा अंगा देख करके रोवे लगता है ना। अक्षर ज्ञान अनामिका द्वारा लिखा गया है। एक काजी कहता है कि हवा के झोंकों में पड़े कागज के टुकड़ों की तरह अस्पताल में इधर उधर भटकती फिरी। बेचारी के समझ में नहीं आता, हवा जैसे इधर उधर घूमन चलता है, ठीक उसी प्रकार से बलिया माल भी इधर कभी उधर, कोनो कुछ, उसको लग रहा है कि कोई बता देता। शहर में कोई किसी को हेल्प करने के लिए तैयार नहीं होता, सब अपने काम में व्यस्त है ना। आगे देखो काजी करता है, इसलिए थोड़ा सा होशियार होना, तेज होना बहुत जरूरी है। आगे काजी कहा अस्पताल में तो वह पढ़ना नहीं जानती थी। क्या नहीं जानती थी? पढ़ना जानती थी, पेशेंट कुछ तो जानती थी ना। अच्छा, आए नहीं जानती थी। उस समय उसके ध्यान से यह बात फिर उतर गई, और बाद में फिर यह उतर गया कि 48 नंबर कमरे में जाना है। अभी भी भुला गए कि कहाँ जाना है, 48 नंबर, है ना। उसको याद है ना, आप देख रहे सब 48 लिख लो होगा तो उसको पता नहीं चलेगा, काहे कि उसको तो भूल गया, है ना, कि 48 नंबर कमरा में जाना है। लौट कर उस क्लर्क से दोबारा कुछ पूछते हुए उसे डर लग रहा था। अब सोच रही थी कि अच्छा ठीक है, लौट करके जाते हैं और व्यक्ति से पूछते हैं, लेकिन उसको कैसे लग रहा था, काहे कि वो भी बहुत तरह से कैसे बात किया। अच्छा, शुरू में पर्चियां काटे वाला को तो और गजबे तरीका से बात किया। अब बेचारी के मन में डर लग रहा है, ठीक है। अचानक उसने अपने पास से 2 रोगियों को एक स्ट्रेचर पर ले जाते देखा। अचानक देखते कि 2 स्ट्रेचर माने कोई ऐसा का ठेलगुआ गाड़िया पर
दो आदमी का कर रहा है, ले जा रहा है। अब इसको कह अरे हमार बेटिया तो नहीं ना है ना। उसमें एक बैठा हुआ था और दूसरा आधा लेटी अवस्था में पड़ा था। एगो बैठा था और आधा लेटल है ना। अरे दोनों के नाक में नली डाली गई थी। नली डाली गई थी मतलब समझते हो है ना। इस तरह से ऑक्सीजन लगा हुआ था। आगे कहते कहता है दूसरे में एक ट्रॉली में एक चौड़े मुंह वाले बर्तन में सांभर मिला भात ले जा रहे थे और कुछ सफेद टोपीधारी लोग दिखाई दिए। मतलब कि उसमें क्या हुआ कि दूसरे ओर है ना, दूसरा ओर देखा था ट्रॉली में एक चौड़ा मुंह वाला बर्तन में एगो ट्रॉली था, ठेले में कुछ ले जाता था, सांभर मिला, सांभर और भात मिला करके ले जा रहे थे और सफेद टोपीधार लोग देखे। मतलब कुछ व्यक्ति का समूह था जो उधर क्षेत्र में जा रहा था। एक तरफ में दो रोगी जा रहा था और एक तरफ में कच्चे जा रहा था, सांभर और भात सफेद टोपी वाले लोग जा रहे थे, ठीक ना। आगे कहता है कि और का कहता है ना कि देखो सफेद टोपीधारी वाले लोग सभी प्रकार के सुसज्जित सफेद कोट पहने, सबको एकदम कैसन कोट पहन था है ना। और स्टेथोस्कोप को माला की तरह गले में डाले। कुछ डॉक्टरनियां सामने से निकली। ये किनके द्वारा है? चर्चा कवि द्वारा। कि सामने से कुछ स्टेथोस्कोप में सुनते तो आला जब बोलते हैं ना डॉक्टर लगा करके सुनता है कान में, आला रे आला है कि नहीं, का सुना डाला, हृदय से धड़कन साफा साफा उसको सुनाई देता है। कितना शोर शराबा बहुत धीरे धीरे सुना देता है, ठीक ना। आगे का कहता है कि टोपीधारी लोग और डॉक्टरनियां सामने से निकले। पुलिस वाले, चाय कॉफी वाले, नर्स सभी लोग सभी दिशाओं में से आ रहे थे जा रहे थे। देखा कि पुलिस वाला आ रहा है, क्योंकि कुछ कुछ हॉस्पिटल में केसेस होता है जब उसको पुलिस आना बहुत जरूरी होता है, ठीक। लड़ाई झगड़ा में सबको खूना खूनी कर लेता है जिस वजह से। और फिर कच्चे नर्स भी आ जा रहे थे और वे लोग जल्दी में थे। कौन सब? डॉक्टर, नर्स, पुलिस है ना, चाय वाला, कॉफी वाला, सबको कच्चे में था, बहुत बेजे था। उन्हें रोक कर कुछ पूछना है ना, उसे डर लग रहा था। किसे डर लग रहा था है ना, उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे क्या पूछे। ये सब टेंशन में थी। कौन?